नमस्कार। जैसा कि आप सबको जानकारी है, इस समय ज्ञानवापी मस्जिद लोग बता रहे हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी मंदिर था। और इस बारे में मैं आपको एक रहस्य से पर्दा उठाना चाहता हूँ। ये आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप है, इस वर्तमान स्वरूप को अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। सच है, ये बात स्वीकार्य है। लेकिन जो प्राचीन मंदिर था, उसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। उस रहस्य के बारे में आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जिससे आप सभी सनातन प्रेमियों को सिर्फ सतयुग द्वापर त्रेता में ही नहीं, कलयुग में भी इस तरीके के दैवी चमत्कार करके ज्ञानवापी मंदिर को बनाया गया, पुनरुद्धार कराया गया। आपको ले चलते हैं हम पुराने समय में, जिस समय अकबर का शासनकाल चल रहा था। लगभग 1567 की कहानी है ये, जिस समय अकबर का शासनकाल था। और उस समय अकबर जी थोड़ा सा सहिष्णु हो चुके थे। सम्राट अकबर जिनको कहा जाता है, वो थोड़ा सहिष्णु हो चुके थे। और राजा मानसिंह गए थे बिहार, मुंगेर की युद्ध में। और युद्ध से जब वो लौट रहे थे तो उनको बताया गया कि ज्ञानवापी क्षेत्र में, मैं आपको एक रहस्य बता दूं, यहाँ पे कहानी सुनने में आपको अच्छा लगेगा कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर बारिश हुई थी इस ज्ञानवापी क्षेत्र में। और उसके बाद ही ये काम हुआ। इसका रहस्य मैं आपको थोड़ी सी कहानी के साथ बता दूँ। कहानी ये थी कि मुंगेर का युद्ध करके राजा मान सिंह, जो अकबर जी के नवरत्नों में एक थे, उनके माध्यम से वो वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो स्कंद पुराण में शिव जी के द्वारा ये वचन दिया गया है कि जो भी ज्ञानवापी क्षेत्र में अगर अपने पितरों का तर्पण करता है तो उससे फाल्गु नदी, गया में जो फाल्गु नदी है, फाल्गु नदी में किए हुए तर्पण से करोड़ों गुना लाभ अधिक प्राप्त होगा। इस बात के महत्व को समझते हुए मान सिंह ने जब ये महत्व की बात अकबर जी को बताई और कहा कि ज्ञानवापी क्षेत्र इतना प्रसिद्ध है, तो उन्होंने व्यंग कसा और कहा कि अगर इतना ही प्रसिद्ध है और इतना ही पवित्र है, तो उस समय अकाल चल रहा था। आप लोगों को ध्यान देने की बात है कि उस समय अकाल चल रहा था। अकाल के टाइम पे, अकाल अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अकाल का मतलब होता है कि बिल्कुल पानी की वर्षा नहीं हो रही थी, सब सूखे हुआ था, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी, वर्षा नहीं होने के कारण उस समय अकाल पड़ा हुआ था। और अकबर ने ये शर्त रखी कि अगर आपके जो पंडित नारायण भट्ट जी हैं, जिसके चेले थे, शिष्य थे आपके राजा टोडरमल जी, और राजा टोडरमल भी अकबर के दरबारी थे, राजा मान सिंह भी अकबर के दरबारी थे। इन दोनों लोगों ने अकबर से जब ये बात कही तो अकबर ने कहा कि ठीक है, अगर आपके भगवान में इतनी शक्ति है तो आज 24 घंटे के अंदर जो है आप बारिश करा के दिखाइए, तो हम आपका उद्धार करवा देंगे। बात वहीं पे ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने नारायण भट्ट जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है। जब नारायण ने स्वीकार किया, और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि पंडित नारायण भट्ट जी द्वारा इस तपस्या के बल पे, अपने तपस्या के बल पे उन्होंने 24 घंटे के अंदर बरसात करवा दी। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे महान पूर्वजों में ऐसे ऐसे तपस्वी हुए हैं जिन्होंने अकाल के टाइम पर भी 24 घंटे के अंदर वर्षा करा दी और अकबर को हार माननी पड़ी। फिर अकबर ने कहा, मैं धन तो नहीं दूंगा, मैं सहमति देता हूं कि आप लोग अपना निर्माण कार्य करवा सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वही ज्ञानवापी परिक्षेत्र जहां पर आज मस्जिद का दावा वो लोग करते हैं, वास्तव में ये मंदिर, विश्वेश्वर नाथ जी का मंदिर, राजा टोडरमल ने प्रकांड विद्वान नारायण भट्ट के निर्देशानुसार, उनकी बताई हुई विधि के हिसाब से वहाँ पर उनको स्थापित किया गया और उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराया गया था, जिसे बाद में औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया था और अधिकृत कर लिया गया था। तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे पूर्वज कितने तपनिष्ठ हुआ करते थे कि 24-24 घंटे के अंदर बरसात करा दिया करते थे। और वास्तव में अहिल्याबाई होलकर वाला वर्तमान है, और जो ज्ञानवापी मंदिर है विश्वेश्वर नाथ का, ये पंडित नारायण भट्ट जी द्वारा बनवाया गया राजा टोडरमल के माध्यम से, ये मंदिर आज का ये ज्ञानवापी मंदिर है।
धन्यवाद सबको।